अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो गई, जिसमें हैरान कुन इंकशाफात किए गए। मजीद तफसीलात बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने हमारे YouTube चैनल घूम जा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए। आपको याद होगा जून 2020 में मुल्क में पेट्रोल बहरान पैदा हुआ, तब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान आज खुद नोटिस लिया। जज साहब के हुक्म पर एडिशनल DGFIA अबू बकर खुदाबख्श, DG एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस समेत 5 रुकनी पेट्रोलियम कमीशन बना। पेट्रोलियम कमीशन ने 168 सफात रिपोर्ट चीफ जस्टिस को पेश की और चीफ जस्टिस साहब के हुक्म पर यह रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। ये रिपोर्ट क्या है? नोहा है हमारी मिस मैनेजमेंट का, मरसिया है हमारी लूट मार का, ताजियाना है हमारी नाअहलियों नालायकियों का। रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ओगरा बनी 2002 में, मगर उसे चलाने के लिए कवानीन नाफिज हुए 2016 में, यानी 14 साल इडाक आर्जी हुक्मनामों से काम चलाया जाता रहा। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक ओगरा कवानीन के तहत कोई भी ऑयल कंपनी ऑयल जखीरा बनाने बगैर काम नहीं कर सकती, मगर हमारी 25 ऑयल कंपनियों के पास ऑयल जखीरा ही नहीं। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक तेल बहरान की वजह यह थी कि ऑयल कंपनियों ने हंगामी सूरत हाल के लिए 20 दिन का तेल जखीरा रखना था, जो नहीं रखा गया। जब तेल की कीमतें नीचे आ रही थी, सब कंपनियां इसी चक्कर में थीं कि जब कीमतें जमीन पर आ गिरेंगी तब तेल खरीदेंगे, और ऐसा ना हो सका। जब तेल की कीमत ऊपर जाने लगी तो PSO के अलावा तमाम कंपनियों ने जखीरा अंदोजी करके तेल बहरान पैदा कर दिया। जो कुछ भी गलत हो रहा था उसे ओगरा ने रोकना था, मगर ओगरा कठपुतली बनी रही, सब कुछ वजारत पेट्रोलियम पर डालती रही और वजारत पेट्रोलियम सब कुछ ओगरा पर डालती रही। अवाम लुटते रहे, मुल्क का नुकसान होता रहा और ऑयल कंपनियां धड़ाधड़ लूट मार करती रही और माल बनाती रही। पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 2002 में यहाँ 4 ऑयल कंपनियां थी, आज 66 हैं, और मजे की बात कागजों में सब ऑयल कंपनियां खसारे में हैं। जी हाँ, ऐसा कारोबार जो 18 वर्षों में 4 कंपनियों से 66 कंपनियों तक जा पहुंचा, खसारे में है। अब जब 66 कंपनियां हैं ही खसारे में, तो बेचारी ये कंपनियां टैक्स भी नहीं दे पाती होंगी। अंदाजा लगाएं, हमसे 10 गुना बड़े भारत में सिर्फ 7 ऑयल कंपनियां, श्रीलंका में 3, बांग्लादेश में 6, जबकि हमारे यहाँ ये कारोबार इतना मुनाफा बख्श है कि 66 कंपनियां, मगर कागजों में सब की सब खसारे में। ये ऑयल कंपनियां किन की हैं? बल्कि ये कहना दुरुस्त है कि मुल्क का कोई शुबा ऐसा नहीं बचा जिसके बड़े की ऑयल कंपनी ना हो। सब महमूद व अयाज एक ही सफ में खड़े। पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑयल कंपनियां मुल्क व कौम को सालाना 250 अरब का टीका लगाती हैं। आगे सुनिए, DG ऑयल इंजीनियर या तेल एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ DG ऑयल डंगर डॉक्टर, जी हाँ, जानवरों का डॉक्टर। आगे सुनिए, पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट ने एक ऐसे सेक्शन अफसर की निशानदही भी की जिसका बस एक ही काम है कि ऑयल कंपनियों से रिश्वत के पैसे इकट्ठे करके अफसरों में बांटना। आगे सुनिए, सिंध के बादशाह की ऑयल कंपनी की 23 अरब रुपए की हेरा फेरी पकड़ी गई। केस नैब के पास आया। पता है नैब में ये कंपनी कितने में छूट गई? 1.25 अरब रुपए देकर 23 अरब रुपए का केस प्ली बार्गेनिंग हो गई 1.25 अरब रुपए में। इस मुल्क को कैसे चूना लगाया जाता है, इसकी एक नन्ही मुन्नी सी मिसाल हाजिर खिदमत है। 15 जून को जहाज 60,000 मैट्रिक टन तेल लेकर पोर्ट कासिम बंदरगाह कराची आया। इसी दौरान पता चला कि तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। जहाज को एक साइड पर खड़ा कर दिया गया। 27 जून को जब तेल फी लीटर 20 रुपए बढ़ा, तो अगले दिन 15 दिन से साइड पर खड़ा जहाज कागजों में ऑफलोड हो गया और पुरानी कीमतों पर आए जहाज का तेल जब नई कीमतों पर फरोख्त हुआ, तो इस जहाज में से मुनाफा कमाने वालों ने 2 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमा लिया। परेशान न हो, ऐसी कार्रवाई आए रोज डाली जाती है। पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट बताती है कि एक तरफ अवाम तेल की सप्लाई 44%
तक कम हो गई, मगर तेल कंपनियों ने कागजों में अपनी तेल की सेल को ज्यादा से ज्यादा ज़ाहिर किया। मसलन लॉकडाउन के सबब जब खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीर में सियाहत समेत सब काम ठप पड़े हुए थे, तब कागजों में वहां पेट्रोल में खपत रिकॉर्ड दिखाई गई। गुजरात में एक पेट्रोल पंप पर 3 मिलियन की डिलीवरी दिखाई गई, जबकि वहां पेट्रोल जखीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 31,000 लीटर है। कागजों में इस शब्दाबाजी के जरिए करोड़ों के फायदे उठाए गए। पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक तमाम ऑयल कंपनियां ओगरा कवानीन के बरक्स मुसलसल जखीरा अंदोजी कर रही हैं। ओगरा ने उन्हें जखीरा करने के जितने आउटलेट्स की इजाजत दी हुई है, कई के आउटलेट्स इससे कहीं ज्यादा हैं। जैसे एक बड़ी ऑयल कंपनी को तेल जखीरा करने के लिए 70 आउटलेट्स की इजाजत दी गई, लेकिन उसके पास 600 आउटलेट्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑयल टैंकरों के पास क्यू कैटेगरी का लाइसेंस होता है, मगर एक भी ऑयल टैंकर के पास ये लाइसेंस नहीं है। 168 सफाती रिपोर्ट के ये चंद टोटे रिपोर्ट पढ़ें, दिल टोटे टोटे हो जाएगा, क्योंकि कैसा मुल्क अटपट थेलू के एक नो करप्शन कहानियां हैं। अब यहाँ वही ईमानदार रह गया है जिसे मौका नहीं मिला। पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट आ गई, सजा मिले भी तो किसे। अपोजिशन से हुकूमत तक, ब्यूरोक्रेसी से ताजर तक, सब के सब शरीके जुर्म है जान सके। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल घूम जा को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी के बटन को दबा दीजिए।